दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। दरअसल सुबह सुबह 4:30 बजे दो अज्ञात लोग आते हैं और यूपी के बरेली में जो दिशा पाटनी का जो घर है वहां पर दो अज्ञात लोग बाइक पे सवार होकर उनके घर पर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हैं। ये वही घर है दिशा पाटनी का जहां पर उनकी बहन और उनके माता पिता भी रहते हैं। यानी दिशा पाटनी और उनकी जो बहन खुशबू पाटनी है ये उसी घर पर रहते हैं और इसी घर पर गैंगस्टर्स के द्वारा फायरिंग की गई है। और इस फायरिंग के बाद लगातार यूपी पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए और खुले तौर पर चैलेंज करते हुए बकायदा फेसबुक पोस्ट किया जाता है। और क्या लिखा जाता है मैं हूबहू आपको पढ़कर बताता हूं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये वही फेसबुक पोस्ट है जहां पर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के बाद जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने क्या दावा किया है, ध्यान से सुनिए। जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं वीरेंद्र चरण महेंद्र शारन। भाइयों, आज ये जो खुशबू पाटनी स्लैश दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म का नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये जो महज एक ट्रेलर था, अगली बार फिर से इसने किया तो किसी ने और हमारे धर्म को प्रति कुछ भी कोई भी चीज ऐसी अपशब्द बोले तो उसकी जिंदा होने से नहीं छोड़ा जाएगा। यह संदेश सिर्फ इसके लिए है नहीं बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए, जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहेगा। उसका परिणाम भुगतने के लिए हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है, उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब उसके बाद जिस तरीके से जो अक्सर हम देखते हैं कि जो गैंगस्टर है हैशटैग लगाकर अपने जो टॉप बॉसेस हैं उनका नाम देखते हैं, तो किस किस गैंगस्टर्स के जो ग्रुप है इनका नाम लिखा गया हैशटैग मोनो ग्रुप, हैशटैग एपी ग्रुप, हैशटैग काला जठेड़ी ग्रुप, हैशटैग गोगी ग्रुप, हैशटैग काला राणा, हैशटैग नरेश सेठी। ये जो मैं जितने भी नाम ले रहा हूं याद रखिएगा इनमें से ज्यादातर लॉरेंस के बेस्ट फ्रेंड हैं या इनसे अच्छे ताल्लुकात हैं लॉरेंस गैंग के। वही लॉरेंस जो इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और उस पर कई बार आरोप भी लगता आ रहा है कि बॉलीवुड के तमाम जो एक्टर और एक्ट्रेस हैं उन्हें धमकाने का काम लॉरेंस गैंग करता रहता है। अब उसी लॉरेंस गैंग के जो साथी हैं, जो उनके अच्छे दोस्त हैं, वो दिशा पाटनी को लेकर और उनकी जो बहन खुशबू पाटनी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर खुला चैलेंज दे रहे हैं यूपी पुलिस को, फायरिंग कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जो भी आपने हमारे संतों को कहा, जो भी आपने हमारे धर्म के लिए कहा, उसका ये जवाब है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है। अब यहां पे समझने वाली बात कि खुशबू पाटनी ने वो कौन सी ऐसी बातें कही थी जिसे लेकर जो गैंगस्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा दिखाने की लोगों की, देखिए हम बहुत ज्यादा चिंतक हैं, हम बहुत ज्यादा सनातन धर्म को लेकर लोगों की ध्यान रखते हैं। तो वो पहले वीडियो देखिए जिस वीडियो को लेकर जो खुशबू पाटनी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला, जिसके बाद गैंगस्टर्स ने उनके घर पर फायरिंग की। मेरा प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उनके लिए कुछ नहीं बोला। मेरा पूरा वाक्य हर चीज अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए था। 30 जुलाई को मैंने अपना एक रिटन क्लैरिफिकेशन भी डाला था। आप लोग मेरी पेज में जाके मेरा रिटन क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बात क्लियरली बोली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों ने पढ़ा ही नहीं है मेरा ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन और दैट इज वाई इस लेवल का ड्रामा चल रहा है। तो इसलिए मैं मजबूर हो गई कि भाई मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। लोग पढ़ते नहीं हैं आजकल के। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, आप क्यों बोल रहे हैं। सो मुझे मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि जब आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास करते हैं और आपके शिविर में जब ऐसी लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं, जब वो सुनती हैं तो ये डीप रूट्स तक ये बात जाती है कि ये नहीं होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं उनके लिए ये वैलिडेशन टिक हो जाता है कि जल्दी जल्दी लड़कियों की शादी करा दो, भाई ये तो मुंह मार रही है।
फिर एक और स्टेटमेंट आता है कि नहीं हमने तो सबके लिए नहीं बोला, हमने कुछ के लिए बोला। भाई भारत की पॉपुलेशन जानते हो कितनी है? कितनी है भारत की पॉपुलेशन? उसमें कुछ कितनी होंगी? ये कोई हम वहां पर बैठ के कोई हम वेनेजुएला में नहीं बैठे हुए हैं कि कुछ हजार लाख में पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। कुछ करोड़ों में है और कुछ के लिए ये आवाज उठाई जा रही है और ये बिल्कुल उठाई जाएगी, लेकिन इसका गलत तात्पर्य किसी और से मत जोड़िए, प्रेमानंद महाराज से मत जोड़िए। फिर इस पे बहुत लोग बोलते हैं कि क्या गलत है अगर लड़की जल्दी टाइम से शादी कर ले, अच्छा ही है ना, घर बस जाएगा, बच्चे पैदा हो जाते हैं टाइम पे, ये सब चीजें आती सुनने में आ रही बहुत ज्यादा। क्या गलत बोल दिया, इसमें क्या गलत है, इधर उधर मुंह नहीं मारेगी। तो मैं आज उसमें आपको थोड़ा गलत समझाने की कोशिश करती हूँ, पैट्रियार्कल सिस्टम समझाने की कोशिश करती हूँ। जब वो छोटी होती है तो वो अपने पिताजी की अमानत होती है। अब इनके हिसाब से 25 साल की लड़कियां तो मुंह मार चुकी हैं, तो 25 साल से छोटी लड़कियां शादी के लिए तैयार है, मतलब जल्दी कर दो। मतलब उसकी 20-21 साल में बेचारी की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, जब तक कि वो सोचेगी कि अपने पैरों पे खड़ी हूं, दुनिया देखूं, घूमूं, अपने अपने पंखों को फहराऊं, आजादी लूं, मुझे फ्रीडम चाहिए, तब तक उसकी शादी हो जाएगी। और घर से निकलते ही पिताजी की अमानत जो है अब अपनी हस्बैंड की अमानत बन जाती है। मैं कोई क्या कमोडिटी हूं? मैं कोई कमोडिटी हूं कि चारे की तरह कभी यहां और कभी यहां डाला जा सकता है? ये फाइट फ्रीडम की है, आजादी की है ये फाइट। अनिरुद्ध आचार्य के लिए जो टिप्पणियां दी गई उस टाइम मैंने ये जब रिकॉर्ड किया तो मेरी स्टोरी में आउट हो गया। अब स्टोरी तो भाई होती है 24 घंटे की, ये रील में तो थी नहीं। रील में होती तो आप सब लोग उसको देख सकते थे। 24 घंटे में जिसने उस टाइम देखा उसने देखा, बाकी गायब। इसीलिए इसका इतना ज्यादा मिसयूज हो गया। इस वीडियो को काट काट के, जब उनका मैंने नाम आगे लिया, अनिरुद्ध आचार्य बोला जब मैंने, जहां पर वो काट दिया, मुंह मारने वाला डाल दिया, उसके आगे वाला डाल दिया, ऐसे कर कर करके एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा फैलाया गया। सो मैं उन सब से बोलना चाहती हूँ जो अलग अलग चैनल्स में काम कर रहे हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन को मीडिया में बार बार आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने अंदर डिग्निटी को रखिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आप सच के तरफ जाना चाहते हैं, भले ही किसी ने कुछ भी, मैं बोलूं ना, जो बोला है बोलो, जो बोला है भाई बोलो, लेकिन सच का साथ दीजिए। तो सुना आपने किस तरीके से जो खुशबू पाटनी वो अपनी बातें रख रही हैं। आजाद देश है हमारा, यहां पर सब अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स जो बार बार से धमकाने के लिए और उस धमकाने के बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए पूरे बॉलीवुड की जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं उन्हें सीधे तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी उल्टी सीधी चीजें बोली जाती हैं जो उन्हें गलत लगती है, जो गैंगस्टर्स को गलत लगती हैं, तो उन्हें कुछ इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा, उन्हें धमकाया जाएगा, गोलियों से उनके घर पर फायरिंग की जाएगी। और ये जो फायरिंग है कुछ इसी तरीके से सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग की गई थी और उसके बाद किस तरीके से शूटर्स को पकड़ा गया था, ये गुजरात के जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वहां से उन शूटर्स को पकड़ा गया था। और वो सीधे तौर पर जो लिंक जुड़ा, वो सीधे तौर पर जुड़ा लॉरेंस से, जो कि जेल में बंद है। अब यहां पर ये जो गोगी गैंग है, जो तमाम तरीके की काला जठेड़ी को जो गैंग है, जो सीधे तौर पर लॉरेंस के साथ सहानुभूति रखते हैं, लॉरेंस की तरह अपना नाम कमाना चाहते हैं। और क्योंकि पिछले हाल के दिनों में लॉरेंस गैंग का जो नाम है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है, ऐसे में तमाम जितने भी गैंग्स हैं भारत में वो चाहते हैं कि लॉरेंस गैंग की तरह उनका भी नाम वाहवाही से लिया जाए, सोशल मीडिया में उन्हें प्रेज किया जाए। और इसलिए जितने भी गैंगस्टर्स हैं, लॉरेंस गैंग ने जब अपना काम करना थोड़ा सा कम किया है, तो अपना नाम कमाने के लिए सोशल मीडिया पे अपना बखूबी एक तरीके से दिखाने के लिए कि हम तो रहमो करम हैं, हम तो सबकी ध्यान रखते हैं, हम बॉलीवुड के लोगों को भी डराते और धमकाते हैं, और इसलिए उनके गैंग से डरा जाए। और सिर्फ जब फायरिंग हुई सुबह 4:30 बजे, अब तो कोई किसी की घायल होने की या किसी की जान माल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन फेसबुक पोस्ट के जरिए ये कहा गया है कि हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम क्राइम तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम तक। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी।
जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।